नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर साहब पर। इस वक्त मैं दौसा में मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है और उस रोड शो का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या माहौल यहां पर बदला है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दौसा की कुछ लोग हैं, वो जनता है जिन्हें जनार्दन कहते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके का आना हुआ है, कितना माहौल बदला है? बहुत ज़बरदस्त माहौल बदला है, एकदम से पूरा सीन चेंज हो गया। बीजेपी यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीती। पहले नहीं जीत रही थी क्या? पहले थोड़ा सा लग रहा था कि संघर्ष में है, थोड़ा सा डामाडोल हो रहा था, लेकिन मोदी साहब के आने के बाद एकदम क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अब जीत जाएगी 100%, 101% जीत। कितने से लग रहा है जीतेंगे? 1.5 लाख वोटों से करेंगे। आप भी यहीं के? फिर नहीं, हमारा नहीं मानना है ऐसा। अब मोदी साहब को लगता था कि कांग्रेस हार, बीजेपी हार रही, इसलिए आए हैं वो, और यहाँ मुरारी लाल जीत रहे हैं पूरे बहुमत के साथ। किरोड़ी लाल जी की मेहनत भी काम नहीं आई। कन्हैया लाल जी को इधर के क्षेत्र में कोई नहीं जानता है, बस्ती क्षेत्र में जानते हैं ज्यादातर। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल का कोई रोल नहीं है क्या? किरोड़ी लाल का रोल है, तभी तो किरोड़ी लाल साथ में घूम रहे हैं, इसलिए घुमा रहे हैं किरोड़ी लाल जी को। लेकिन कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं जीत रही है, कांग्रेस आएगी अब से। किरोड़ी लाल मीणा के बावजूद नहीं जीतेगी यार बीजेपी के, हाँ, नहीं, किरोड़ी के विजय से वोट नहीं देंगे और समाज वोट नहीं देगा कांग्रेस बीजेपी को। कैसा है? डॉक्टर साहब का, किरोड़ी लाल जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ महुआ में, और जिस तरीके से किरोड़ी लाल जी अब मेहनत कर रहे हैं कन्हैया लाल जी के लिए, 100% 1 लाख वोटों का शिफ्ट मीणा वोट बैंक का बीजेपी की तरफ होगा। आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं है, खाली जो मोदी जी को जब इनको लगा कि यहाँ से मुरारी लाल जी 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो इन्होंने मोदी जी को प्रेजेंट किया है। इनको हार दिख रही है, कभी ये 5 लाख वोटों से जीत रहे की बात करते थे, अब 50,000 वोटों की बात करने लगे। मुरारी लाल जी मीणा कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे, और हमारा स्थानीय नेता है, स्थानीय मुद्दों पे बात करता है, और ऐसा जुझारू नेता। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या किस बात की वजह से, किन मुद्दों की वजह से मुरारी लाल जीतेंगे? जो अभी बीजेपी में तानाशाही पूर्ण रवैया हो रहा है, जो लोकल कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं दे रही है बीजेपी, जातियों से जातियों को लड़ाने का काम हो रहा है, मुद्दों पे बेरोजगार युवाओं की तरफ ध्यान नहीं देकर, और ऐसी धारणा बना ली कि इन लोगों ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। आज संविधान बचाने की बात हो रही है, लोग भयभीत हो रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार आगामी पीरियड में क्या करेगी, चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लोगों को ये भी शंका है। लोगों का ये गुमराह करने की बात है। लोकतंत्र को मोदी से कोई खतरा नहीं है, ना किसी के आरक्षण को खतरा है। ये बात अमित शाह भी कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी 7 दिन पहले बिहार में एक सभा में कह चुके हैं। ये सब कांग्रेस की गुमराह, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब से ERCP भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में तो हमेशा से ठगने का काम किया है। ये लोग खाली क्या है, अंधभक्त लोग हैं जिन्हें भारत नहीं दिख रहा है, यहाँ का विकास नहीं दिख रहा है। इनको खाली मोदी और बीजेपी पता नहीं क्यों भयभीत हो रहे हैं। ये युवाओं की बात नहीं कर रहे, ERCP को जो हल किया है बीजेपी सरकार ने, उससे ग्रामीण क्षेत्र में खुशी की लहर है, और 100% बीजेपी यहाँ से तो जीत। खाली झुंझुना पकड़ा है ERCP का, जिस दिन पानी आ जाएगा उस दिन जानेंगे। ERCP का आपको नहीं लगता मुद्दा है? भाई साहब, खाली झुंझुना थमा दिया है। अगर ERCP लागू करनी थी तो इन लोगों के पास दोनों जगह गवर्नमेंट थी। बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी की गवर्नमेंट, स्थानीय गवर्नमेंट भी बीजेपी के लोगों ने बनाई है, खाली ERCP के लिए। अगर ये चाहते तो अलाइनमेंट जारी कर सकते थे, यहाँ का एक प्रमोशन दे सकते थे, और ऐसा काम कर सकते थे कि ERCP पे काम किया जाए। खाली ERCP को दिखा के वोट लेना चाहते थे। ERCP बीजेपी के आखिरी सालों में आई, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, की सरकार उसके बाद ERCP के लिए तो राजस्थान में सरकार लेके आए, उसके लिए काम कर ले ERCP। देखो सर, अब 3 महीने हुए हैं सरकार को आने के बाद, एक समझौता भी हुआ है, तो आपको नहीं लगता वो समझौता सही है? समझौता सही है, अभी लोगों को विश्वास नहीं है। ये हमेशा डेमो देने का काम करते हैं। मोदी जी बड़े डेमोबाज आदमी है, खतरनाक और कलाकार आदमी है। मोदी जी ने जो कहा है वो काम किया है। ERCP का मुद्दा, ERCP से आप कुछ कह रहे हो? बोलो कोई है? हाँ हाँ काका जी, ये डेमोबाज नहीं है, चंबल का पानी राजस्थान में आएगा। चंबल के पानी के लिए और मोदी जी लाएगा। किरोड़ी लाल मीणा बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, उनका सपना साकार होता हुआ जा रहा। ERCP लागू है और पानी आएगा, ये भी कह रहे हैं डेमो है। डेमो ये खुद देते हैं, चंबल का पानी आएगा। राजस्थान में पानी से जनता त्रस्त है, इसलिए मोदी जी चंबल का पानी लाएंगे। आ जाएगा बिल्कुल आएगा। इसीलिए वोट दे रहे हैं क्या बीजेपी? हाँ बिल्कुल यही है। राम मंदिर है, कई चीजें हैं, मोदी को पसंद करते हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा
को एक छोटा सा मंत्रालय दे दिया, नाराजगी नहीं है आप लोगों में? नहीं, वो पद के लालची नहीं है, पहले भी उन्होंने मंत्री पद आप तो कह रहे थे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और आप कह रहे हैं सबकी इच्छा होती है, लेकिन किरोड़ीलाल खुद कहते हैं कि उनको पद की लालसा है। वो खाद्य मंत्री थे। छोटा मोटा मंत्री भी क्यों बने, फिर रहने देते ना। नहीं रहने दे तो ये कहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं छोटा मोटा, फिर बिल्कुल ही नहीं रहे, ये भी कहते हैं ना। लेकिन वो धरातल आपको नहीं लगता कि उनको जैसा उनका कद है उससे छोटा पद दिया गया? उनका कद देखिए, अभी नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में देखा ना, कद देखा ना उनका। और भी बहुत लोग थे, वो नहीं थे, लेकिन उनका कद देखा ना आपने, मोदी जी के साथ में थे, कद था ना तभी तो साथ में। हाँ, अगर किरोड़ीलाल सीएम होता तो बीजेपी के चांस होते, नहीं तो बीजेपी कोई चांस नहीं है इस टाइम। यहाँ से जीतने के हाँ, बीजेपी कोई चांस नहीं, अगर किरोड़ी सीएम होता तो चांस बनते। अब तो बनेगा भी नहीं फिर। अब तो बनेगा भी नहीं, फिर क्या संभावना? अब तो बनेगा भी नहीं, अब तो नहीं बनेगा। 3 लाख वोटों से जीता है। सचिन पायलट को फिर क्या लेना? सचिन पायलट युवा अच्छे एक स्वतंत्र लीडर है और ये अच्छे स्वतंत्र नेता है, वो अच्छे, उनके प्रयासों से यहाँ पर कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, लेकिन लग तो नहीं रहा कि अब तो 5 साल तो पायलट ने संभाला, आपस में लड़ाई करते रहे, फिर भी सरकार रिपीट नहीं हुई। पूर्वी राजस्थान में भी उतनी सीटें नहीं यहाँ आई। पर हमने ये सद्भावना दिया गया था कि किरोड़ीलाल को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। हमारे साथ अत्याचार हुआ है। अगर किरोड़ीलाल आप कुछ कहोगे? बीजेपी सरकार पैसे वालों के, गरीब आदमी पर ध्यान नहीं देती। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी अच्छी है, जिंदाबाद। अभी हमें मुरारीलाल को जिताएंगे, यहाँ कांग्रेस पार्टी है। आप तो मोदी को देखने आए। मोदी को देखने आए, मोदी को अच्छा, देखने मोदी को आए हो, लेकिन वोट मुरारी को देंगे। ऐसा डबल गेम क्यों खेल रहे हो आप लोग? राहुल गांधी का रोड शो देख रहा आपने? राहुल गांधी के रोड शो में यहाँ पे भीड़ नहीं माई थी, और मोदी सरकार के यहाँ देख लो आप कितनी सी भीड़ है। इतनी सी भीड़ तो किरोड़ीलाल 1 लाख इकट्ठा कर देता है। मोदी की कोई उनको किरोड़ीलाल के मन से नहीं लगा हुआ क्या? मन से लगा हुआ, लेकिन वो तो पार्टी का साथ दे रहा है। लेकिन मेरा क्या बोला आपने, क्या बोला? ये किरोड़ीलाल की भीड़ है, मोदी की भीड़ नहीं है। तो मोदी में उतना वो जादू नहीं रहा, मोदी में उतना जादू नहीं रहा क्या? अब नहीं ना, ये तो किरोड़ीलाल का प्यार है थोड़ा बचा हुआ, इसलिए भीड़ आ चुकी है। मेरा वोट किरोड़ीलाल का बिल्कुल साथ नहीं देगा। गुर्जर और मीणा एक हो गए और कांग्रेस पार्टी यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतेगी। और राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत तगड़ी भीड़ थी। और यहाँ पे मोदी, आपने देखा, मुझे ये समझ नहीं आया, आप लोग मोदी की सभा में, उसकी रैली में आ रहे हो, लेकिन कह रहे हो कि मुरारीलाल को। हम तो यहाँ पढ़ते हैं इसलिए देखने आ गए आधा किलोमीटर। 10 साल से मोदी जी की सरकार रही है, इसलिए वो श्रीमान लगाया है ना हमने, श्रीमान जी लगाया है उनके लिए। उनको देखने आ गए कि हमारा पीएम था कोई पहले, लेकिन अब वो रहेगा। आज के जमाने में जनता को सिर्फ फ्री का चाहिए, कोई भी काम करना, कोई भी कुछ नहीं करना चाहता। सब ऐसे चलता है कि फ्री में मिल जाए। 400 रुपए का सिलेंडर पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। चलो पहले नहीं मिलता, आज हर चीज में आज 450 का मिल रहा है। लेकिन आज की महंगाई, पहले की महंगाई भी देखो आप, पहले कितनी थी, आज की थी। आज जमीन कोई 15 लाख की खरीदता है तो 30 लाख की बेचने की कोशिश करता है, बाकी 15 की नहीं बेचता कोई भी। और दूसरी बात, कोई भी चीज महंगी होगी तो महंगी। आपको लगता है महंगाई नहीं बढ़ी? आप ये कहना चाह रहे हो नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है तो जनता भी बढ़ी है, काम भी नहीं बढ़ा कि उनका, हर चीज बढ़ी है महंगाई के साथ। कौन सा नारा लगा रहे हो? किरोड़ीलाल मैं लगा रहा हूँ नारा, बोल गोलमा का मोटियार की जय, बोल गोलमा का मोटियार की जय। और राजस्थान में इस बार कम से कम 15 सीट कांग्रेस जीतेगी, ये पक्का आप है। तो दौसा की बताओ। दौसा तो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस। बिल्कुल, ये तमाम वो दौसा के मतदाता हैं जो देखने के लिए मोदी जी को आए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि कुछ लोग समर्थन भी करेंगे और कई लोगों ने ये भी कहा कि भले हम देखने आ गए हैं लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।